नमस्ते प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव बाबा आप लोगों के बीच में बहुत ही दर्दनाक बिरहा गाने जा रही हूँ। जो भी आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से जयपुर अग्निकांड, सुबह 5 बजे ऐसी आग लगती है बाबू, जिस आग में 40 लोगों से ज्यादा जलकर तुरंत ही मर गए और कुछ लोग झुलस गए उस आग में, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैं अपने बिरहा के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और भगवान से निवेदन करती हूँ कि अपने चरण में उच्च स्थान दे और उस मृतक परिवार को दुख सहने की क्षमता दे मालिक। और मालिक से भी निवेदन करती हूँ कि जितने भाई बहन लोग बचे हुए हैं, जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मालिक से निवेदन करती हूँ बहुत जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाएं और अपने घर परिवार में चले जाएं। मैं आप लोगों से अपने बिरहा के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आखिर इस दर्दनाक घटना में, इस हादसा में गलती किसकी है? मैं अपने बिरहा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आइए आप लोग सुनिए और विचार करिए। अब प्लीज कमेंट में आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिर गलती किसकी है और फिर ऐसी गलती किसी से ना हो। बस बिरहा गाने का मेन उद्देश्य यही है। आई 4 लाइन भूमिका में भाव बा मास्टर साहब। क्या लिखूं दर्द कैसे बयां मैं करूं, दर्द दिल में उठे देख कर मौत मंजरे, जल रहा आदमी जस हवन कुंड में, क्रूर कातिल बनी मौत मारे है खंजरे, दिल द्रवित हो रहा भर गई भावना, नीर निकले नयन से है गम छल छलाता, कुछ कर ना सके हम अफसोस इसका, कभी भैया लाल दर्द सहती उजाला। ए बाबू, कहल जाला कि जे पैदा हो गए बा ओके निश्चित बा कि मरे के बा, लेकिन ऐसन मौत न मर जाए कि जो जिंदगी भर अफसोस ही अफसोस रह जाए। जो मैं घटना आप लोगों के बीच में सुनाने चल रही हूँ, ये वही हुआ कि जिंदगी भर के लिए एक अफसोस बन गया। कैसे मास्टर साहब? एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, बिरहा में भाव लगल बा मास्टर साहब। मरना जीना खुदा की खुदाई में है, मरना जीना खुदा की खुदाई में है, बेमौत जो मरे गम जुदाई में है।
यही से बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई। आखिर ये दर्दनाक घटना घटल कैसे, आई आप लोग सुनी और विचार करी। यही से हमारे बिरहा का शुरुआत बा कैसे। काल के गाल में समय का चक्र चलता है, समय से सूरज समय से ही ढलता है, समय ने बांध कर मुट्ठी में सबको जकड़ा है, समय को आज तक किसी ने नहीं पकड़ा है, होनी अनहोनी समय का एक पहरा है, कुछ प्रभु न गूंगा अंधा बहरा है, जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, ध्यान से सुनिए श्रोता दुख भरी कहानी है। आइए बाबू कहानी पर आप लोग ध्यान देइए। आखिर इतनी बड़ी घटना घटत कैसे बा। जो अजमेर से जयपुर वाला हाईवे है उसी हाईवे की बात है। सुबह का टाइम बा 20 दिसंबर सुबह 5 बजे। अब ही कोई बिस्तरा से उठल बा, कोई वही सौले बा, कोई मैदान करे जात बा तो कोई ऑफिस के उठ के काम करत बा। रोड पर गाड़ी का आवागमन जारी बा। इतना तक कि जीव जंतु भी अपन घोंसला छोड़ चुकल रहलन। सब लोग अपने काम काज पर लगल बा। ए बाबू तब तक एक बड़ा हादसा होता है। आखिरी हादसा होत कैसे बा, यही जे मास्टर साहब एक लाइन तर्ज लगल बा। तो हका चढ़ई बमैया नारियल चुनारिया की गंगा जी पार कैदहा मारो नेवारिया की गंगा जी भाव पर ध्यान दें बाबू। कवि भैया लाल यादव जी बड़ी दर्दनाक लाइन लिखलन। का लिखत हो मास्टर साहब। यू टर्न पे मुड़ल जाके कंटेनर जाके भिड़ल समानवा हो नयनवा ओझल जैसे छाव बदरा गए छौलया समानवा हो नयनवा ओझल हो निमतिया मरल गयल गियानवा हो नयनवा ओझल बाबू। अब जयपुर हाईवे पर एक
टैंकर आवत बा, जो गैस से भरल टैंकर बा। गैस कौन बा? एलपीजी, जौने से खाना बनेला। आई बड़ी खतरनाक गैस बा। अब वहां से भरल गैस का गाड़ी आवत बा, अचानक और जयपुर हाईवे पर यू टर्न मारत बा। अब यू टर्न का मतलब गाड़ी वहां से आवत बा, यू टर्न अगर मारत बा तो वहां पहले रुके के चाहिए। एक बात ये भी बा, अपने ड्राइवर भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी कि अगर आपके यू टर्न मारे के बाद कुछ दूरी पहले से आप इंडिकेटर दे दिहल जाए, ताकि पीछे वाला ड्राइवर सावधान हो जाए, गाड़ी आगे मुड़े वाली बा। कुछ ड्राइवर तो ऐसन भी होला कि जैसे ही मुड़े के बाद तुरंत आए के इंडिकेटर दे दी है। बस उनके ई लौकात बा, भैया हम तो इंडिकेटर दे धलेला, हमके मुड़े के बा। ना देखत हो कि पीछे भी गाड़ी सटल बा, आगे भी गाड़ी आवत बा, पीछे से मार दे टक्कर तो होई का। गलती इहे होत बा। जो उस टैंकर का ड्राइवर था, यू टर्न मारे के चक्कर में ना इंडिकेटर देत बा, ना वो आसपास अपने अगले बगले देखत बा कि हाँ पीछे से गाड़ी आवत बा। तुरंत यू टर्न मरलस। यार हाईवे पे बाबू एक कंटेनर आवत रहा। अब वो ड्राइवर ब्रेक लेना चाहा, लेकिन रफ्तार तेज बा। वो ड्राइवर आखिर कितना अपन ब्रेक लगाई, कितना ब्रेक मारी। ब्रेक मारत मारत बाबू जाए के टैंकर में पीछे से गाड़ी लड़ गई। जब पीछे से गाड़ी लड़ल, जो टैंकर का नोजल रहल वो टूट गया। अब वो गैस निकले लगल। जब गैस निकले लगल तो जो कंटेनर के ड्राइवर रहल, ये देख ललस गलस से तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब वहां से अपने सहयोगी जो एक खलासी होता है, अपने खलासी को लिया और वो कंटेनर का ड्राइवर निकल कर भागने लगा। एलपीजी गैस वाले टैंकर का जो ड्राइवर है वो समझ रहा है कि हम गलती किए हैं, लगता है वो ड्राइवर आएगा, हमको कुछ बोलेगा, डांटेगा या लड़ाई झगड़ा करेगा। अब वो अपने टैंकर से बाहर नहीं निकला, उसी में बैठा हुआ है। धीरे धीरे समय बीतल बे बाबू। जब समय बीतल, अभी जो गैस बा बाबू, ये गैस काफी दूर तक फैल गया। मीडिया वाले बता रहे थे लगभग 200 मीटर चारों तरफ गैस फैल चुकी थी। तब होत का बा मास्टर साहब, एजा एक लाइन तर्ज लगल बा। बटा बटा गोरी बटले हजार पैबू, बटा बटा गोरी बटले हजार पैबू, नहीं बटा बूता का ये करिया चार नहीं बो। भाव पर ध्यान दे बाबू। गैस चारों तरफ फैल चुकल बा। अब हाईवे पर जाम लग गया, चारों तरफ से जाम लगल बा। अब वहां कोई के पता ना बा कि जाम आखिरी हाईवे पर लगल कैसन बा। वही जाम में एक बिहार का रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम बताया गया बाबू शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सुबह का टाइम बा, डीसीएम गाड़ी से अपने जात हुए सब्जी मंडी सब्जी लेवे बदे, क्योंकि शत्रुघ्न के सब्जी का दुकान रहल। वही जाम में जाए के शत्रुघ्न जब फंस गईलन तो कुछ ड्राइवर से पूछे लगलन कि ये जाम कैसा लगा है। तो कोई ड्राइवर बताने के लिए तैयार नहीं है। भाई जाम लग सकता है, एनी टाइम जाम किसी भी रोड पर लग सकता है। कुछ ड्राइवर ये भी बात कर रहे हैं कि लगता है कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है क्या। तब तक वो शत्रुघ्न जो सब्जी का व्यापारी था, वो अपने डीसीएम गाड़ी से उतर जाता है। जब शत्रुघ्न बाबू गाड़ी से उतरलन, एक गैस का दुर्गंध शत्रुघ्न के नाक में लगल। तब शत्रुघ्न का दिमाग काम कैलस। चिल्ला चिल्ला के बाबू शत्रुघ्न कहत कहूँ मास्टर साहब भाव बा।
भागा भागा भैया जनवा बचाए भागना, भागा भागा भैया जनवा बचाए भागना, नहीं भागा बाता, नहीं भागा बाता जनवा गवाए देवना। घटना से दूर शत्रुघ्न देखा गई है, गैस वाली अगिया में सब ही घेरई है, जैसे बम बोला दागे जगाई जाइबा, नहीं भगवत जनवा गवाई 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 जाइबा। ओ सब्जी का व्यापारी शत्रुघ्न भागा शुरू कैलन। अब भगते ना हुआ, जोर जोर से हल्ला करत हुआ कि अरे आप लोग खतरे में हैं, खतरे में, गैस का दुर्गंध आ रही है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आप लोग भागिए, जल्दी भागिए, भागिए भागिए। अब कुछ लोग शत्रुघ्न की आवाज सुन करके शत्रुघ्न के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं कि अरे यार ये कहाँ का पागल हल्ला कर रहा है कि यहाँ गैस गैस महक रही है, गैस की ये महक है, कहीं कुछ तो नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अब ये बेचारा भागते भागते लगभग 500 मीटर दूरी पर चला गया। अब ये गैस 200 मीटर फैली हुई है बाबू, तब तक कहां से कैसे गजब हो गया। अच्छा गजब का होत बा मास्टर साहब, टेरी का लाइन बा। अरे मोरे राम चिनगारी आग की गोला बन गई, जैसे हवन कुंड में जरे आग का सोला, ये हो सोला, ये हो सोला। चिनगारी आग की गोला बन गई। कहां से कैसे ये बाबू चिनगारी निकलती है और आग लग जाती है। यही से कहल जाला कि भगवान कभो अपने पर दोष ना ले लें, दोषी एक दूसरे के बनाए जाला। आप लोग कभी भी देखिला कोई हादसा होता है या कोई मर्डर होता है, कोई भी घटना घटती है तो मालिक अपने दोषी नहीं बनते हैं, एक दूसरे पर अपछाया लगा ही देते हैं। अब आग जब लगल बा बाबू, गजब हो गया। काल बना जब महाकाल, अरे काल बना जब महाकाल, विकराल आग जब पकड़ी है, जेबा जहां वही जरत बा, मालूम दे होलिका जकड़ी है। जीव जंत सब जरे लगल, 14 मचल हाहाकार, रूठ गए हैं अवनी अंबर, लागे रूठ गए ब्रह्म कुमार। NBC कर्मचारी राधे श्याम भी जरे लगले, केहू दा हमरा के हॉस्पिटल पहुंचाए, हाथ जोड़ कहे लगले। ए बाबू जब चारों तरफ आग लगल, जो LPG गैस का टैंकर है ब्लास्ट कर गया। ए आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देहलस, लेकिन वहां का दृश्य का बा, जे जहां बा जैसे बा वही जरे लगल। कोई का दिमाग का काम ना करत बा कि आखिरी होत का बा। एक वीडियो आप लोग देखे होंगे, एक आदमी बाबू जेकर नाम बतावल गल राधे श्याम, राधे श्याम का पूरी शरीर जल गई बा। हिम्मत देखें उस बेचारे की, हाथ यहाँ से जल के एकदम कट के ऐसे झूलत बा। चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ भैया कोई मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, मैं पैसा आपको दे दूंगा, कोई मेरी मदद कर दो भैया, कोई मदद कर दो। लेकिन वाह
वहां के आसपास के रहने वाले लोगों ने बहुत मदद किया। अब वहां की हालात क्या है जरा देखिए बाबू। बिरहा में मास्टर साहब विदेशिया का लाइन बा। अरे डबल डेकर बसिया लात होई गईली हो, अरे घुटन हो खे लागल बंद होई गईली ससिया। शीशवा के तोड़ी कुछ लोग निकले लगल हो, अरे निकलत बाहर आगी बन गईली विपतिया। भुजल मछरिया जस भुनाई गईल लोगवा हो, अरे घिवा जैसे गली के वो रही गईली लसिया। घिवा जैसे गली के वो रही गईली लसिया। ए बाबू वही आग के चपेट में एक डबल डेकर का बस मतलब डबल तल्ला का बस रहल। अचानक वो लाख हो जाती है। लाख खुलत ना बा। सब लोग एकदम घबराए गल कि आग आइल कहाँ से, आग लगल कैसे। कुछ लोग शीशा के तोड़ तोड़ के बाबू बहरे निकले लगले हो। अब निकल के करबे का करी है जब चारों तरफ अगिए लगल बा। जई है कहाँ जैसे बाबू निकल के लोग भागत बा हो वैसा यगिया में जलत चल जात बा। स्थिति तो ई बा कि कोई के कोई पहचान ना पाई। आप लोग जानी ला 5 सीटर गाड़ी होले, 7 सीटर गाड़ी होले, कई कई 7 सीटर गाड़ी है तो वहाँ 10 लोग बैठ जाला है। ई पता ही ना चलल कि कौने गाड़ी में कितना लोग बैठल हुए। जैसे हवन में घी डाल दिहल जा और जल के खत्म हो जाए कुछ पता ना चले वो घी का, वही तरीके से बाबू आदमी घी जैसे हो गल के खत्म हो गई। कुछ लोगन का डेड बॉडी मिलल, वहू में कुछ लोगन के वो स्थिति कोई का हाथ कट के गल गल बा, कोई का पैर कट के गल गल बा, कोई के मुड़ी का पता ना बा। स्थिति बड़ी खराब बा ये बाबू। तब तक खबर मिलल बा वहीं के रहे वाला कन्हैया जी के। कन्हैया की बीबी जो पुलिस विभाग में थी वो बेचारी सुबह में 4 बजे जागी और खाना बना करके अपने बच्चों को टिफिन में रखती हैं और अपने पति के लिए खाना रखती हैं, कुछ नाश्ता करती हैं और ड्यूटी पर चल देती हैं। वही बसिया में बाबू हो कन्हैया की बीबी बैठी हुई थी, जलकर बाबू राख हो गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि लाश आखिर किसकी है। कन्हैया लाल फोन करते अपने साला को, फोन पर बताते हैं मुझे डर लग रहा है, जयपुर में बहुत बड़ा अग्निकांड हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी दीदी भी उस आग के चपेट में आ गई है, क्योंकि फोन लग नहीं रहा है। एक काम करो चलते हैं पता लगाते हैं। ए बाबू कन्हैया और कन्हैया का साला जब आइल हुआ और लसिया में खोजत हुआ पगलाए पगलाए के, लेकिन लाश का पता ना चलत बा कि कन्हैया के पत्नी का कौन लाश बा। आखिर खोजत कैसे हुए, बड़ी दर्द भरी बात है बाबू। बिरहा में मास्टर साहब तर्ज लगल बा। अरे सबके निहारा सबसे पूछा साजनावा हो, सबके निहारा सबसे पूछा साजनावा हो, कहाँ बाटी धनिया बार हो।
अरे घटना पे पौल नहीं देख हॉस्पिटलवा में, घटना पे पौल नहीं देख हॉस्पिटलवा में, देखला सब के निहार पोस्टमार्टम हाउसोरी पड़ली नजरिया हो, पोस्टमार्टम हाउसोरी पड़ली नजरिया हो, पौहा में लऊ के सिंगार हो। ए बाबू, कन्हैया अपने साला के लेके घटना स्थल पर पहुँचले तो वहाँ देखत हुआ लाश में कोई का लाश पहचान में आवत ना बा, काहे से कि सब लोग तो जली गए बा, और जो कन्हैया की औरत थी वो भी जल के राख हो गई थी। बाबू हो, आधी शरीरिया तो कन्हैया के औरत के जल के राख हो गई बा, लेकिन आधी शरीरिया अबहिन बाकी बा, वो भी झुलस गई बा। लेकिन पहचान कैसे हुई? मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, मीडिया वाले बता रहे थे कि कन्हैया जो लाश रखी हुई है, सब लाश के पास जाते हैं, देखते हैं, पहचान नहीं पाते हैं बाबू। जब पैर पे निगाह गई, अब आप लोगों से बतौली कि यार का शरीर जल के राख हो गई बा, पैर पे जब नजर पहुंचल कन्हैया गए तब पैर में जो मीना पहनी थी, मीना और नाखून पालिश से कन्हैया अपनी बीवी को पहचान जाते हैं और उसी जली हुई लाश पर गिर करके बाबू रोने लगते हैं। रोते रोते बाबू कन्हैया बेहोश हो गए। धीरे धीरे समय भी लाइन लगल बा मास्टर साहब। अरे होनी या न होनी केहू के बस में नाही होला भैया, होनी या न होनी केहू के बस में नाही होला ये भैया, होनी या न होनी केहू के बस में नाही होला ये भैया। होके राही तू है जवान लिखल बालीलार, अरे लाख कोशिश करा बाला गाई बाऊ पैया भैया, कोशिश करा बाला गाई के भैया ये भैया, लाख कोशिश करा बाला गाई के भैया ये भैया। सोचला सपनावा हो जाई चकनाचूर, सोचला सपनावा हो जाई चकनाचूर, सोचला सपनावा हो जाई चकनाचूर। अरे घाटना में यूपी के लल्लू यादव जरी हो गईले, घाटना में यूपी के लल्लू यादव जरी हो गईले, घाटना में यूपी के लल्लू यादव जरी हो गईले। मैनपुर विधावा के रहल बेकसूर, मैनपुर विधावा के रहल बेकसूर। अरे देई के परीक्षाया वह तो जीवित रहली भैया, किनी के बाटी कुछ दूर,